फिल्म की शुरुआत एक कबीले से होती है जो बर्फीले पहाड़ों पर रहता है और वहां जंगली हाथियों का शिकार करता है। हाथी उन पहाड़ों पर बहुत कम आते थे और कभी-कभी बिल्कुल नहीं आते, जिसकी वजह से इस कबीले के लोग भूख से मर जाते थे। और इसी वजह से वहां के कबीले के लोग बहुत परेशान और उदास रहते थे। वहां एक बड़ी उम्र की औरत थी और वहां रहने वाले सभी लोग उसे माँ कहते थे। माँ की एक खास ताकत थी कि वह आत्माओं से बात कर सकती थी। वहां उन्हें एक लड़की मिलती है जिसका नाम इवोलेट है। उसी कबीले का एक लड़का जिसका नाम डीले है, इवोलेट को बहुत पसंद करने लगता है। डीलेह के पिता के पास एक सफेद डंडा था क्योंकि जब भी वे शिकार पर जाते थे वह सबसे पहले शिकार करते थे। डीलेह के पिता फैसला करते हैं कि वह सफर पर जाएंगे। रात को डीलेह के पिता अपने दोस्त से कहते हैं कि मुझे जाना है, लेकिन वादा करो कि तुम किसी को कुछ नहीं बताओगे, न ही यह बताओगे कि मैं यहाँ से क्यों गया। जिसके बाद वह अपनी सफेद डंडा अपने दोस्त को दे देते हैं और वहां से चले जाते हैं। डीलेह के पिता के जाने के बाद वहां के बाकी बच्चे डीलेह को बहुत तंग करने लगते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पिता डर कर भाग गए, क्योंकि उन्हें लगता था कि डीलेह के पिता डर की वजह से भाग गए। लेकिन सच कुछ और था। उनके जाने का राज सिर्फ उनके दोस्त को पता था। इवोलेट और डीलेह दोनों बहुत अकेला महसूस करते हैं और उन्हें किसी के सहारे की जरूरत थी। इसलिए जब दोनों एक दूसरे से मिलते हैं तो उनकी दोस्ती हो जाती है। समय गुजरता है और दोनों को एक दूसरे से प्यार होने लगता है। इस तरह कई साल गुजर जाते हैं और इवोलेट और डीलेह दोनों बड़े हो जाते हैं। एक बार फिर बहुत सारे हाथी उनके कबीले के इलाके में आते हैं। वहां फैसला होता है कि जो उन हाथियों का सबसे पहले शिकार करेगा उसकी शादी इवोलेट से होगी और उसे सफेद डंडा दिया जाएगा और इसके अलावा उसे कबीले का लीडर बनाया जाएगा। इवोलेट उससे कहती है, हम यहाँ से भाग क्यों नहीं जाते और शादी कर लेते हैं। लेकिन डीलेह कहता है, नहीं, मैं अपने पिता की तरफ भागकर नहीं जाऊंगा, और देखो मैं जंगली हाथी का शिकार करूंगा और तुमसे शादी करूंगा। कबीले के सभी लोग जंगली हाथियों का शिकार करने लगते हैं। वे एक बहुत बड़े हाथी को जाल में फंसा लेते हैं, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं होता क्योंकि वह हाथी उन जालों को तोड़कर भाग जाता है। लेकिन वह जाल हाथी के शरीर में फंस जाता है और कबीले के सभी लोग उस जाल को पकड़ लेते हैं। हाथी की रफ्तार बढ़ती जा रही है और सभी को जाल छोड़ना पड़ता है। सिर्फ डीलेह ही था जो उस जाल को पकड़े रहा। हाथी डीलेह को पहाड़ की ऊंचाई तक घसीट कर ले जाता है। वहां पहुंचकर वह हाथी डीलेह पर हमला करता है, लेकिन डीलेह अपनी भाले से उस हाथी पर हमला करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता और वह फिर डीलेह पर हमला करता है। फिर डीलेह एक बार फिर अपनी डंडे से उस हाथी पर हमला करता है और इस बार वह हाथी मर जाता है। ठीक उसी समय कबीले के लोग वहां पहुंचते हैं और सभी देखते हैं कि डीलेह ने इतने बड़े हाथी को मार डाला है। यह देखकर सभी बहुत खुश हो जाते हैं और डीलेह को वह सफेद डंडा दे दी जाती है और फैसले के मुताबिक इवोलेट उसे सौंप दी जाती है और सभी फैसला करते हैं कि इन दोनों की शादी कर दी जाए। लेकिन डीलेह एक बात सोचकर बहुत परेशान था, क्योंकि सभी सोच रहे थे कि डीलेह ने जाल नहीं छोड़ा, लेकिन सच यह था कि उसने भी जाल छोड़ दिया था। उसका हाथ उसमें फंस गया था, इसलिए वह सफेद डंडा वापस कर देता है। वह इवोलेट से कहता है कि मैंने उस हाथी को नहीं मारा, बल्कि वह मेरी डंडे में फंस गया था और इसलिए मैंने वह सफेद डंडा वापस कर दी है। अब उसने सफेद डंडा छोड़ दी है, मतलब उसने इवोलेट को भी छोड़ दिया, क्योंकि इवोलेट उसको दी जाती जो हाथी का शिकार करता। उसे ऐसा बोलते सुनकर इवोलेट को उस पर गुस्सा आ जाता है और दोनों में अलगाव हो जाता है। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, लेकिन वे वहां की रस्मों और परंपराओं में बंधे हुए थे। उसी रात कुछ घोड़ों पर सवार लोग उनके कबीले पर हमला करते हैं और उनके कबीले के मर्दों और औरतों को कैदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं और उन कैदियों में इवोलेट भी शामिल होती है। लेकिन डीलेह और उसके कुछ साथी बच जाते हैं, इसलिए डीलेह कहता है कि मैं अपने कबीले और अपने लोगों को जरूर सुरक्षित वापस लाऊंगा। डीलेह का साथी कहता है कि उन खतरनाक पहाड़ों से कोई वापस नहीं आता। डीलेह कहता है कि जो लोग हम पर हमला करके आए थे वे भी वहीं से आए थे। वह फैसला करता है कि मैं उनका पीछा करूंगा। उसके बाद डीलेह उन हमलावरों और उनके घोड़ों के निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ता है। डीलेह के साथी भी उसके साथ जा रहे हैं, लेकिन आगे का सफर बहुत मुश्किलें पैदा करने वाला था और वहां से अपने लोगों को सुरक्षित वापस लाना बहुत मुश्किल था। लेकिन डीलेह और उसके साथी सबसे बड़ी मुश्किल का सामना करने को तैयार थे, क्योंकि उन्हें अपने लोगों को वहां से सुरक्षित वापस लाना था। वे दिन रात चलते रहते हैं। अब ये सभी पहाड़ों के दूसरी तरफ पहुंचते हैं, जहां जमीन शुरू होती है। डीलेह और उसके साथी आगे बढ़ते हुए एक घने जंगल में घुसते हैं, जहां वे अपने कबीले के सभी लोगों और इवोलेट को देखते हैं, जिन्हें कैदी बनाकर कहीं ले जाया जा रहा था। रात को डीलेह इवोलेट को अपने कबीले के कुछ लोगों समेत आजाद कर देता है, लेकिन जिन लोगों ने उन्हें कैदी बनाया था वे उन्हें फिर पकड़ लेते हैं। हमले के दौरान डीलेह के एक साथी को चोट लग जाती है और वे लोग फिर
डीलेह के कबीले के लोगों को लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। यहाँ डीलेह अपने घायल साथी को घसीट रहा है। थोड़ी दूर जाने के बाद उन्हें भूख लगने लगती है, इसलिए डीलेह शिकार करने जाता है। लेकिन डीलेह एक गड्ढे में फंस जाता है जहाँ पहले से बहुत सारे जानवर फंसे हुए थे। उनमें एक शेर भी था जो बहुत बड़ा और बहुत खतरनाक था, और यह शेर बोलने वाला शेर था। वहां बारिश शुरू हो जाती है, गड्ढे में पानी भरने लगता है और शेर डूबने लगता है। लेकिन डूबकर मरने से पहले डीलेह शेर को आजाद करने का सोचता है। डीलेह शेर से कहता है कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा, लेकिन वादा करो कि तुम मुझे नहीं खाओगे। डीलेह उसे आजाद कर देता है और अपनी कही हुई बात के मुताबिक वह उसे खाए बिना वहां से चला जाता है। जिसके बाद डीलेह इस गड्ढे से बाहर निकलता है और अपने घायल साथी के पास आता है। उसका साथी डीलेह से कहता है कि मुझे रात को यहाँ किसी के चिल्लाने की आवाज आई, और दोनों उस तरफ चलने लगते हैं जहां से चिल्लाने की आवाजें आई थीं। वहां आने पर उन्हें पता चलता है कि कल रात किसी ने उस गांव पर हमला किया था। जब ये लोग वहां जाते हैं तो उस कबीले के लोग उन्हें घेर लेते हैं। उस कबीले के लोग दोनों को मारने वाले होते हैं कि तभी वही शेर जिसकी जान डीलेह ने बचाई थी वहां आ जाता है। उस शेर को देखकर उस कबीले के सभी लोग डर जाते हैं। शेर डीलेह की तरफ बढ़ने लगता है। फिर डीलेह कहता है कि मैंने तुम्हें बचाया था, मुझे पहचानो। उसकी बात सुनकर शेर डीलेह और बाकी कबीले के लोगों को नुकसान पहुंचाए बिना वहां से चला जाता है। ये सब देखकर उस कबीले के लोग बहुत हैरान हो जाते हैं और वे डीलेह और उसके दोस्त को अपने साथ ले जाते हैं और दोनों का बहुत अच्छा ख्याल रखते हैं। उन्हें खाना खिलाते हैं। डीलेह उनसे पूछता है कि तुम्हें हमारी भाषा कैसे पता, जिस पर वे कहते हैं कि बहुत समय पहले यहाँ एक आदमी आया था और वह आदमी यहाँ कोई सुरक्षित जगह ढूंढने आया था और हमने तुम्हारी भाषा उसी आदमी से सीखी। यहाँ हमें पता चलता है कि वह आदमी कोई और नहीं बल्कि डीलेह के पिता थे। डीलेह उन लोगों से पूछता है कि वह आदमी अब कहाँ है। फिर कबीले के लोग कहते हैं कि राक्षस आत्माओं ने उसे अपने साथ ले गए और हमारे कुछ लोग भी उनके साथ गए, और वह ऐसी जगह है जहां से जिंदा कोई कभी वापस नहीं आया, लेकिन अब तुम ही हो जो हमें वहां ले जाओगे। फिर डीलेह कहता है मुझे क्यों? फिर उनका लीडर कहता है कि हमारी भविष्यवाणी के मुताबिक एक आदमी हमारे पास आएगा जो शेर से बात करेगा। वह आदमी हमारे लोगों की जान बचाएगा। उस कबीले के लोग आसपास के सभी कबीले के लोगों को बताते हैं कि शेर से बात करने वाला आ गया है। डीलेह का साथी उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ, और वह यह कि तुम्हारे पिता किसी से डरकर नहीं भागे थे। वे अपने कबीले को बचाने के लिए नई जगह ढूंढने गए थे ताकि हमारे लोग भूख से न मरे। डीलेह उससे पूछने लगता है कि तुमने मुझे यह पहले क्यों नहीं बताया। वह कहता है कि तुम्हारे पिता ने मुझे किसी को बताने से मना किया था, क्योंकि अगर बाकी कबीले के लोगों को पता चल जाता तो सभी एक एक करके वह जगह छोड़कर भाग जाते, इसलिए उन्होंने मुझे यह राज रखने को कहा था। अब डीलेह उस कबीले के लोगों के साथ पहाड़ों की तरफ चलने लगता है। सभी एक नदी के पास पहुंचते हैं और नावों में बैठकर आगे बढ़ते हैं, लेकिन डीलेह और उसके साथ आए लोग आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उनके पास नावें नहीं थीं। इसलिए अब सभी फैसला करते हैं कि वे पैदल अपना सफर पूरा करेंगे। लेकिन पैदल चलना बहुत मुश्किल था क्योंकि उनके सामने बहुत बड़ा रेगिस्तान था जिसे पार करना था, और आज तक किसी ने उस रेगिस्तान को पार नहीं किया था। लेकिन डीलेह हार नहीं मानता। वह कहता है कि हम इस रेगिस्तान को हर हाल में पार करेंगे। हम अपने लोगों को आजाद कराकर वापस लाएंगे। इसलिए ये लोग सुबह होते ही अपने मंजिल की तरफ चलने लगते हैं। कुछ दिनों के सफर के बाद अब ये सभी रेगिस्तान के दूसरी तरफ पहुंच जाते हैं। वहां वे देखते हैं कि बहुत बड़े पिरामिड बनाए जा रहे हैं। लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ लाने का मकसद यह था कि पिरामिड बनाने में उनसे जबरदस्ती काम लिया जाए। वहां उन लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी और गुलामों की संख्या भी बहुत ज्यादा थी। ये लोग अपने लीडर को भगवान कहते थे। ये लोग अपने बारे में कहते थे कि वे आकाश से उड़कर आए हैं। उनका भगवान अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाता, बल्कि हमेशा पर्दे के पीछे रहता है। उनका भगवान सिर्फ इन लोगों को हुक्म देता है। हुक्म यह है कि इन गुलामों से जितनी जल्दी हो सके काम करवाओ। डीलेह और उसके साथ आए कबीले का सरदार दोनों मिलकर गुलामों के टेंट में जाते हैं। इन लोगों के सामने एक अंधा आदमी लाया जाता है। वह आदमी सभी लोगों को बताता है कि 3 में से सिर्फ एक भगवान जिंदा बचा है। फिर डीलेह पूछता है कि उसे कैसे मारा जा सकता है। फिर वह अंधा आदमी कहता है कि वह भगवान एक ऐसे इंसान से डरता है जिसके शरीर पर एक खास तरह का निशान होगा, और वह निशान आकाश में दिखने वाले निशानों जैसा होगा। भविष्यवाणी के मुताबिक वह आदमी सभी कबीले के लोगों को बचाएगा, सभी गुलामों को बचाएगा। ठीक उसी समय डीलेह से पूछा जाता है कि क्या तुम्हारे शरीर पर ऐसा कोई निशान है, लेकिन डीलेह कोई जवाब नहीं देता। यहाँ उसे यह भी पता चलता है कि उसके पिता की मौत हो चुकी है और जिन लोगों ने उसे मारा वे वही हैं जिन्होंने उसके कबीले के लोगों को गुलाम बनाकर यहाँ लाया। उसके बाद डीलेह और उसके साथी अपने लोगों के पास आते हैं।
लेकिन अब ये सभी भी कुछ लोगों की नजर में आ गए हैं और उन लोगों में लड़ाई शुरू हो जाती है। उसी लड़ाई में डीलेह का साथी मर जाता है। मरने से पहले वह डीलेह के पिता की सफेद डंडा डीलेह को दे देता है और अब डीलेह सभी का बदला लेना चाहता है। वह सभी की जान बचाना चाहता है। वह सभी को आजाद कराना चाहता है। कुछ लोग देखते हैं कि इवोलेट के हाथ पर चोट के निशान हैं और यह निशान ठीक आकाश में दिखने वाले निशानों जैसा था। मतलब भविष्यवाणी के मुताबिक वह निशान इवोलेट में मिल गया। वह निशान देखकर सभी बहुत डर जाते हैं। वे लोग इवोलेट को अपने भगवान के पास ले जाते हैं, क्योंकि जिसके हाथ पर वह निशान होगा वह उसे बचाएगा और आजाद करेगा। वहां के लोग अपने भगवान से कहते हैं कि इस लड़की के पीछे एक शिकारी भी आ रहा है। सुबह डीलेह और उसके लोग मजदूर बनकर अपने लोगों के पास जाने के लिए छुप कर जाते हैं। डीलेह के लोग जंग का ऐलान कर देते हैं। वहां जंगली हाथी भी हैं जिनसे गुलामों जैसा काम करवाया जा रहा है, लेकिन वे सभी हाथी अब इधर उधर भागने लगते हैं, जिससे अचानक अफरा तफरी मच जाती है। भगवान कहता है इवोलेट को बाहर ले आओ और अगर इसके बाद भी वह मान न जाए तो इवोलेट को वहीं मार दो। अपने भगवान की बात मानकर इवोलेट को बाहर ले आया जाता है, लेकिन डीलेह और उसके लोग इवोलेट को देखकर रुक जाते हैं। फिर उनका भगवान बाहर आता है और सभी छुप जाते हैं। भगवान का एक आदमी सभी लोगों से कहता है कि जो इस लड़की को जानता हो वह हमारे सामने आए और इस लड़की को यहाँ से ले जा सकता है, और हम वादा करते हैं कि इस बार हम उसे रोकेंगे नहीं। डीलेह कहता है कि मैं इवोलेट को ले जा सकता हूँ, लेकिन हमारे बाकी साथी का क्या? लेकिन भगवान कहता है कि वे अब हमारे लोग हैं, हमारे गुलाम। उसे ऐसा बोलते सुनकर डीलेह उसकी बात मानने से इनकार कर देता है और डीलेह अपनी सफेद डंडा भगवान की तरफ फेंकता है और सफेद डंडा उसके शरीर को पार कर जाती है। यहाँ अब डीलेह सभी से कहता है, देखो तुम सब, वह भी हमारी तरह इंसान ही था, उसे भी दर्द होता था और वह मर गया है। जिसके बाद दो कबीलों में लड़ाई शुरू हो जाती है और इस जंग में डीलेह के लोग जीत जाते हैं। लेकिन जिस आदमी ने डीलेह के लोगों को कैदी बनाकर यहाँ लाया था वह इवोलेट पर तीर चलाता है, जिससे इवोलेट मर जाती है। बदले में डीलेह उस आदमी को भी मार देता है जिसने इवोलेट पर तीर चलाया था। डीलेह यहाँ अपने कबीले के लोगों और बाकी गुलामों को बचाने आया था, लेकिन इस लड़ाई में उसने अपने बहुत सारे लोग खो दिए। माँ जो दूर से उनके कबीले में उन्हें देख रही थी वह उन्हें ताकत दे रही थी, जिसके बाद माँ अपनी जान कुर्बान कर देती है और इवोलेट की जान वापस लाती है और इवोलेट फिर जिंदा हो जाती है। जाने से पहले उस कबीले के सभी लोग जो डीलेह को रहने और खाना दिए थे वे डीलेह को कुछ बीज देते हैं। वे डीलेह से कहते हैं कि तुम्हारे पिता चाहते थे कि तुम ये बीज अपने कबीले में ले जाओ और वहां उगाओ। डीलेह भी वैसा ही करता है। वह अपनी जगह पर जाता है और उन बीजों को उगाता है और वहां पौधे उगने लगते हैं। आज से वे कभी भूख से नहीं मरेंगे, न ही कभी इधर उधर भटकना पड़ेगा। और यहाँ यह कहानी खत्म हो जाती है।